फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। मैं लेकर के आ चुका हूँ 10 क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वैसे विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, यानी 2-3 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव को हम सोल्यूशन के साथ में आप लोग को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि इसी से रिलेटिव अगर और भी क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे निचोड़ करके लेकर के आए हैं। तो चलिए बने रहेंगे हमारे वीडियो में। और सवाल हमारा पहला है, ये आप तो पक्का एक देगा दशमलव प्रसार शांत होता है कि नहीं होता है। तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम आप लोगों को फॉर्मूला भी बता चुके हैं। P इंटू 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होता है, ये ट्रिक होता है। अगर इस रूप में अगर बैठ जाता 2 और 5 के रूप में तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाए तो अशांत हो जाता है। तो चलिए ऑप्शन सी पकड़ लेते हैं। 11 8 88, यानी 11 और 8 आ गया तो हमारे पास 11 आ गया, तो क्या हो गया, अशांत हो जाएगा। हमसे पूछा है शांत। चलिए 210 दिया, 70 गुने 3, यानी इसमें 7 और 3 आ गया। बट्टा में देख रहे होंगे आप लोग, 7 21 करने के बाद आ जाएगा, तो 7 और 3 शांत हो जाएगा। अच्छा यहाँ देख रहे 11 गुने 10 करेंगे तो 11 आ जाएगा। लेकिन 1600 अगर आप तोड़ेंगे तो देखिए 1600 का अगर आप तोड़ते हैं, सपोज डेट हम 16 को सिर्फ तोड़ते हैं तो 2, और यहाँ पे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और फिर 2 से 2 को तोड़ेंगे, फिर आएगा कितना आपके पास 4, फिर 2 को तोड़ेंगे 2। अच्छा 1600 है, 100 यानी 5 का गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरा 1600 करते हैं तो हमारे पास 800, 400, 200, फिर से तोड़ेंगे 100, ठीक है। और 20 25 100 होता है, यानी फिर से तोड़ेंगे 50, और फिर से तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 50 25, और 25 का 5 5। कहने का मतलब कि 5 और 2 के अलावा कोई और नहीं आया, तो हमारे पास शांत क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या सी। ऐसे भी 3 ऑप्शन कट गए थे तो हमारा ऑप्शन सी ही बिल्कुल करेक्ट था। चलिए सवाल नंबर अगला है, और आपसे पक्का परिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपसे पूछ दिया जाता है मेरे लाडलो। ध्यान दीजिएगा, आज के बाद गलती नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। आज के बाद गलती नहीं करना। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय पूछा आप लोग से। तो सवाल जो है एग्जामिनर बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन को छाटता है ताकि विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाए। देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये हमारे पास नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है मेरे लाडलो, देखिए ये नहीं होगा ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि 36 के वर्गमूल 6 और 64 वर्गमूल 8 हो जाता है, तो रूट से बाहर हो जाएगा। यानी वैसी संख्या जो रूट में हो लेकिन पूरा वर्गमूल ना निकलता, वो अपरिमेय होता है। बाद बाकी रूट के अंदर भी हो, अगर वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय हो जाता है। तो बड़ा सोच समझ के आपको लगाना होगा। अगर यहाँ पे देखिए तो 9 9 81, 9 आ जाता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, 1/3 परिमेय हो जाएगा। हमसे पूछा परिमेय। अच्छा ऊपर में आप देख रहे हैं कि -9 है, लेकिन 7 7 49, यानी -9/7, ये भी परिमेय, क्योंकि बट्टा में आ गया, रूट हट गया। अब 3 का वर्गमूल पूरी नहीं होता, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आप लोग का सही जवाब। आप लोग आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात, बहुत बार ये हर साल आपको एग्जाम में पूछ दिया जा रहा है, ठीक है, बहुत ही खास है टोटल। तो चलिए ना, आज हम काहे घबराते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। 625 को तोड़ेंगे, 5 से तोड़ेंगे पहले, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है, और 5 25। आप तोड़ लेंगे, 5 से तोड़ेंगे तो 5 दूना 10 और 5 25, 25 25 125, 5 और 5, ठीक है। यानी 25 गुने 25 गुने 25 गुने 5 25 और 5 25 करेंगे 625 आ जाएगा। आपसे पूछा है 5 का अधिकतम घात, तो 5 क्या है, वो है 1 2 3 4, यानी 5 के पावर अब डायरेक्ट 4 लिखेंगे तो 625 ही आता है। तो आपसे पूछा है कि घात मतलब पावर, तो 5 के पावर कितना आया था 4। ऑप्शन कहीं है 4, ऑप्शन डी में नजर आ रहा है, बिल्कुल लगा दीजिए, आपके 1 नंबर कंप्लीट। और पक्का है सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ही खास क्वेश्चन टोटल दोस्तों। सवाल नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है, मतलब निम्नलिखित में कौन है अभाज्य है, अभाज्य संख्या। बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो केवल खुद से कटती है, किसी और से नहीं कटती है, ठीक है, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बार बार एग्जाम देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होता है, ठीक है। 2 3 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से कट जाता है। हमें वहां नहीं जाना है, हमें यहाँ बताना है। तो देखिए 29 25 10, तो 15 नहीं होगा कि 3 और 5 से कट जाएगा, 10 नहीं होगा कि 2 और 5 से कट जाता है, 25 5 से कट जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 29 किसी से नहीं कटता, केवल खुद से कटता है। चलिए
सवाल नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। देखिए कहने का मतलब यहाँ कि अपरिमेय नहीं है, मतलब आपसे क्या पूछा है, परिमेय पूछा है। सिंपल सी बात है, लेकिन क्वेश्चन छांटने वाले जो है ना, वो क्या कि एक सवाल को घुमा दिया ताकि विद्यार्थी आधा क्वेश्चन पढ़े और गलत कर दे। तो क्या पूछा, अपरिमेय नहीं, मतलब परिमेय आपसे पूछा है। तो आप देख रहे होंगे कि होगा नहीं ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि √3 लगा हुआ, √3 का वर्गमूल होता नहीं है। अच्छा, 21 और 35 का वर्गमूल नहीं होता पूरा पूरी। ऑप्शन बी भी खत्म, बी और सी खत्म हो गया। ऑप्शन तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि √2 गुना √3 करेंगे तो √6 हो जाएगा। सेम जाता रहता है तब रूट हटता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। कैसे? क्योंकि 8 8 64 होता है और 9 9 81, यानी 8/9 आ जाएगा, जो परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए मेरे लाडलो, सवाल 6 पहुंच चुके हैं। टोटल खास क्वेश्चन है कि 64 के वर्गमूल का 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। देखिए सवाल बड़ा डेंजर है, क्या दिया होगा ऐसे समझेंगे विद्यार्थी। 64 के वर्गमूल यानी 64 हो गया, ये वर्गमूल हो गया। और क्या पूछा है? 64 के घनमूल। घनमूल ये हो गया, पावर में 3 चाहिए और वर्गमूल में पावर 2 चाहिए। तो 64 का 8 हो जाता है, और ये 64 के घनमूल अगर निकालेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4, घनमूल में 3 गो का जोड़ा लगता है, ठीक है ना, 3 गो का जोड़ा लगता है। तो क्या होगा? 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 गुने 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो 4 दूना 8 कट जाएगा, यानी 2/1, यानी 2 का ऑप्शन में है। अरे वाह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। तो देखिए सवाल कैसा घुमा घुमा के पूछा जाता है ताकि विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना साथियों, क्योंकि हम आपके साथ हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो परिमेय संख्या है? 7 नंबर सवाल का पूछा है। तो अब बिल्कुल आप लोग हम सिखा चुके हैं और आप लोग गलत ना करेंगे। अगर 22, देखिए पाई जो होती है अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन 22 अगर 7 बोल देते ये परिमेय होता है, परिमेय होता है ये, ठीक है। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 क्या हो जाता है? पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या हो जाता है। क्लियर? रेडियन होने के कारण ऐसा हो जाता है। √7 नहीं होगा परिमेय, क्योंकि पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि √3 और √2 है, अलग अलग है। और इसका आप देख रहे होंगे कि 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, 4/5 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल क्या पूछा है? इसका तो आंसर आप लोग खुद बताएंगे कि √5, तो √5 देख रहे हो, √5 का वर्गमूल नहीं होता पूरी पूरी, तो आप परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी, सवाल नंबर है 9। क्या पूछा है कि y³ -2y² और फिर -√3y + 1/2 का घात है। इतना इजी सवाल देगा तो हमारे विद्यार्थी तो ऐसे सवालों को हवा में उड़ा देंगे, है ना। एक देखिए, सबसे अधिक पावर देखा जाता है ऐसे सवालों का, अगर पूछ दिया जाए तो सबसे अधिक से अधिक पावर कितना दिया वही उसका घात कहा जाता है, ठीक है। ऐसे त्रिघात बहुपद का रूप है वो। सवाल नंबर हमारा 10 पहुंच चुके हैं, और आप लोग ध्यान से देखें और बिल्कुल राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दिया हुआ साथियों क्या कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से इतना इतना दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा। कल ये सवाल आपको, अगर कल लाइव क्लास में मेरे जुड़े हुए होंगे, यानी कल का क्लास आप लोग देखे होंगे, तो बिल्कुल आज इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको कल ही पूरे निचोड़ तरीके से आप लोग उसको क्लियर कर दिए थे, ठीक है। तो हमारे पास शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा दे चुका है कितना? 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे चुका है -15। एक फॉर्मूला हम आप लोग बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे? ए और x² -α + बीटा होल x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिखने का बनता नहीं है विद्यार्थी, हम क्या करें तो क्या करें। अच्छा, अल्फा का मान बट्टा में रहता तो वही लेंगे, कुछ नहीं तो 1 लेंगे। x² हो गया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया हुआ तो 2x लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान -15 तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी x² -2x और -15 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा देखिए कहाँ पे दिया हो कि x² -2x -15 मिला लेंगे अपने हिसाब से, आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला सवाल है, अगला सवाल कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है तो हम आप लोगों को कल भी बता चुके थे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ या लाइव आऊँ तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, आप मिस ना कर जाएं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम तक ये आप लोगों के लिए एकदम संजीवनी बूटी की तरह हम दे रहे हैं, टोटल काम कर जाएगा। तो वैसी संख्या जो x बट्टा में हो या रूट में हो वो हमारा बहुपद नहीं होता है। तो आंख बंद करके मार देना है एकदम, जो बट्टा में हो या जो रूट में हो, ठीक है।
आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बाद बाकी हम देख लेंगे। सवाल नंबर 12 है विद्यार्थी, क्या पूछा हुआ कि दिखा दो पद एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 के शून्यक होंगे। अब इस सवाल का शून्यक निकालने की बात है तो क्या करेंगे, तो बस कुछ करना नहीं है, शून्यक निकालना तो x² प्लस 3x और प्लस क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ है, बराबर में 0 ले लेंगे, इसका फैक्टर तोड़ देंगे। जरा देखिए फैक्टर में क्या होगा, तो x² प्लस 2x और प्लस x में टूटेगा क्योंकि 2 और 1 3 भी हो जाएगा, और 2 गुने हमारा पास 1 करेंगे तो 2 भी हो जाएगा, रहो 0। सिंपल सी बात है, x कॉमन लेंगे तो x+2 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कॉमन लेना पड़ेगा तो x+2 हो जाएगा। दोनों घर सेम है, दोनों को बदले 1 लिख लेंगे, x+2 और 1 हमारा निकालेंगे x+1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं कि x+2 बराबर अगर 0 करते हैं तो x प्लस में रहेगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो जिस प्रकार से माइनस में 2 होगा उसी प्रकार से -1 भी होगा। और ज़रा देखिए कि -1 -2 कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आपको कौन सा दिया हुआ मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर कहेगा सर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो मज़ा आ रहा है ना क्लास, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए सवाल दिया हुआ कि x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। अरे वाह, ये फॉर्मूला आपसे पूछा हुआ है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको हम दोनों फॉर्मूला आप लोग को आज क्लियर कर देते हैं इसके बारे में कि अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है। सवाल देता है कि जिसका पावर 2 उसे क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, तो x², ठीक है, x² प्लस bx और प्लस ये होता है। द्विघात बहुपद का पूछता है कि सूत्र क्या होता है, तो a और x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से जितने सारे साइड इफेक्ट हैं हम आप लोगों को क्लियर कर दिए। अच्छा, और पूछता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, तो -b/a याद रखना है। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल तो c/a याद करना है। टोटल क्लियर कर दिए। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम क्लियर करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान अभी तुरंत पड़ा है c/a। देखिए आपको ए का मान है, बी का मान है और सी का मान दिया हुआ है। तो सी का मान ऊपर में 10 हो जाएगा और नीचे में ए है, तो ए का मान कुछ नहीं तो 10/1 यानी 10। क्या ऑप्शन कहीं पे 10 नजर आ रहा है, जरा देखिए ऑप्शन बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिए कंफ्यूजन कर देता है कि -10 मारे कि +10 मारे, तो ये आपको सोल्व करके ही बनाना है, नहीं तो गलती कर दीजिएगा मेरे साथियों। और गलत करना नहीं है क्योंकि हम आप लोग को निचोड़ दे रहे हैं, तो इसके बाद तो गलत होने की संभावना ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल दिया कि कोस से 1/2 कोस a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 कोस स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए बड़ा विद्यार्थी ऐसे के साथ सवालों के साथ कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन घबराइए नहीं, जब हम आपके साथ हैं तो फिर टेंशन की क्या बात है। कोस a बराबर दिया 1/2, 1/2 दिया हुआ है। ज़रा दिमाग लगाइए कि कोस ए का कोस ए 2 विधि से बना सकते हैं। अब चलिए एक ही विधि से हम बना देते हैं। तो कोस ए का कोस ए, और ज़रा बताइए कि कोस 1/2 कितना में होता है, कोस 1/2 तो कहिए कोस 60 में होता है सर। ठीक है, कोस कितना में होता है, 60 में होता है। कोस से कोट कर जाएगा, ए बराबर कितना हुआ, 60 हो गया। ठीक है, अब ए बराबर 60 हो गया तो मान बैठाइए 1 क्वेश्चन क्या दिया हुआ 2 और कोस से स्क्वायर दिया हुआ ए, अब ए के स्थान पे हम 60 बैठा देंगे। 1 - 2 और कोस 60 का मान कितना होता है, तो कहिएगा जुड़न है 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। 1 - 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, काटेंगे 2 दूना 4, यानी 1 - 1/2, 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही रह जाएगा, यानी 1/2 आंसर हमारे पास आ गया काट छाट करके बना करके। ज़रा देखिए कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल कहे कि सर ऑप्शन ए, और इतना ईजी से आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए विद्यार्थी, जिनको भी पढ़ना होगा एनसीईआरटी बुक वो हमारे चैनल में चले जाएगा। एनसीईआरटी बुक आप लोग को बहुत हद तक के पढ़ा दिया है, वहाँ से आप लोग रिवीजन कर लीजिए, है ना। प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिल्कुल आप जो देख सकते हैं, चाहे मैथ हो, सॉरी त्रिकोणमिति पूरा क्लियर हो चुका है, हाई एंड डिस्टेंस क्लियर हो चुका है, बहुत चैप्टर क्लियर हो चुका है। तो आप लोग जरूर देख करके फ़ायदा उठाएं, जो नहीं पढ़ पाए हैं, जिनको किसी कारण से एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी आता है मेरे साथियों। सवाल नंबर 15 है कि यदि बहुपद दे चुका है कि x² - 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा। बहुत ही डिफिकल्ट सवाल हमारे विद्यार्थियों के लिए, लेकिन टेंशन नहीं, हमारे विद्यार्थी हैं तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि हम अभी तुरंत क्लियर करने वाले हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दे चुका है, अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है c/a। अब अल्फा इंटू बीटा दे चुका है तो c/a हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा दे चुका है 8। अच्छा, आपसे पूछा है c/a, तो c का मान क्या, देखिए a का मान, b का मान, c का मान हो गया, है ना। तो c का मान हमारे पास a दे चुका है, a का मान कुछ नहीं तो 1 दिया हुआ, यानी कहना है कि सीधा सीधी अगर मान करें तो a बराबर का हमारे पास आ गया 8 आ गया। तो कहीं पे ऑप्शन है 8, अरे बिल्कुल ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। धड़ाक से लगा दीजिए, आपका वही आंसर हो गया, गजब।
सवाल नंबर 16 है साथियों कि बहुपद दे चुका है 4x² माइनस 4x+1 के मूलों का योग पूछा है। किसका पूछा है? मूलों का योग। अरे मूलों पूछो या शून्यकों का योग, ठीक है, क्या होगा जरा बताएंगे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि मूलों का योग पूछा है ना, मूलों का योग, तो आपसे ये बस निकाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। अब क्या, तो माइनस का माइनस बी का मान देखेंगे तो माइनस में 4 दिया सवाल के अनुसार ए, तो ए का मान आगे वाला होता है 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 करिए एक बार में। क्या ऑप्शन है ये कहीं पे? बिल्कुल कहेंगे ऑप्शन 1 में है सर, ऑप्शन 1 में है सर, धड़ाक से लगा दीजिए ना, बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है 17 नंबर कि बहुपद दे चुका है, मूलों का गुणनफल पूछा है, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछ दिया है? मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल बताना है। तो इसमें आप लोग पढ़ें कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो सी बटा ए होता है। सी का मान कितना दिया हुआ? तो 1 दिया हुआ है, ए का मान 4, 1/4 कहीं पे ऑप्शन है? 1/4 कहीं ऑप्शन है? अरे बिल्कुल कहेगी सर ऑप्शन सी में है। अरे तो लगाओ ना विद्यार्थी, 1 नंबर की बात है, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए ये सवाल कल ही आप लोग देखे थे, बहुत ही इजी सवाल पूछा है ये, है ना। ऐसा सवाल विद्यार्थी को दे तो फिर क्या कहना, 50/50 लेकर के आएंगे। 2 चर वाले एक घातीय समीकरण दिया हुआ है कि x + y = 7 हो, अब x के मान 5 दिया हुआ तो y का मान क्या होगा? इसमें भी कोई बताने वाली बात है? x के जगह पे 5 बैठा देना है, प्लस y का y = 7। अगर हम y निकालें तो 7 - 5 यानी 7 में से 5 जगह तो 2 हो जाएगा, और 2 कहाँ है? तो ऑप्शन आपका बी छुपा हुआ है। इतना इजी सवाल। चलिए 19 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट से, और देखते हैं कितने विद्यार्थी सवाल का जवाब दे पाएंगे आंसर। हमें तो लग रहा है कि बहुत से विद्यार्थी इसको दे देंगे आंसर। सवाल दिया होना कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हल, है ना, इनमें हल कौन सा होगा? एक रेखा, 2 रेखा, एक बिंदु। तो देखिए यहाँ पे आपसे दिए चुका है विद्यार्थी, सवाल दिया हुआ है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, रैखिक दिया हुआ, रैखिक युग्म का इनमें से कौन सा हल, इनमें से कौन सा होगा? तो रेखा नहीं होगा, 2 रेखा नहीं होगा, एक बिंदु होगा, ठीक है, एक बिंदु। 2 क्लियर, 2 चर वाले, मतलब 2 चर वाले कहने को लेके एक्स और प्लस का हो गया वाई, तो ये 2 चर वाले हो गए। हल क्या कहलाता है? एक बिंदु होता है, ठीक है, एक बिंदु पे ही कटता है एक्स वाई। चलिए 20 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं कि अगर सरल युग्मत रेखीय समीकरण के और एक दूसरे के समांतर हो तो वह तल, है ना, तो वो हलों की संख्या कितनी होगी? देखिए क्या पूछा है ना, सवाल को समझिएगा कि अगर सरल युगपत मतलब एक ही पर, ठीक है, युगपत रेखाएं समीकरण के आरे के एक दूसरे के समांतर हो, क्या चाहिए? एक दूसरे का चाहिए समानांतर है, तो हलों की संख्या क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है मेरे साथियों। अगर एक दूसरे को काटेगा ना, एक दूसरे को अगर काट दे तो एक हल होंगे, ठीक है, अगर एक दूसरे को ना काटते तो कोई हल इनमें से नहीं, नगण्य। चलिए विद्यार्थी अगले सवाल को देखिए, समांतर बोलेगा नगण्य होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं। क्लियर, समझ में आया? अगर एक दूसरे पे तो अनगिनत हल होंगे, ठीक है, अगर एक दूसरे को काट दिया तो एक हल होंगे, लेकिन अगर बोल दिया जाए कि समानांतर बोल दिया जाए, मतलब आपस में कहीं टच न करेगा, तो नगण्य मतलब हल ही नहीं होगा इसका, ठीक है, कंफ्यूजन होगा, दूर कर लीजिएगा। 21 नंबर सवाल पूछा है, द्विघात बहुपद दे चुका है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिए विद्यार्थी ये सवाल जो है ना आपको बोर्ड पे समझाने की जरूरत पड़ेगा हमें, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है इसका। तो चलिए कोई बात नहीं, हम समझाने का प्रयास करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछा है। कोई बात नहीं, चलिए हम यहाँ पे जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बड़ा क्या होता है? शून्यकों का योगफल तो ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल देंगे। जरा इधर देखेंगे क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा का होल स्क्वायर कर देंगे। ए स्क्वायर यहाँ पर जब बी स्क्वायर का साथ में कर लेंगे, और प्लस 2ab होगा, ए बी का मान होता है सी बटा ए होता है मेरे साथियों, ठीक है। यहाँ से ए बी को इसको रोक लेना है, बाकी इसको इधर लेके चलाना है, और आपको सोल्व कर देना है। आपका यहाँ पे करेंट आंसर अगर आ जाएगा विद्यार्थी, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स जरूर कर देगा, हम इसको, है ना, मतलब सोल्व करके आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में टॉपिक समझा देंगे। बिल्कुल उतना तक समझा चुके हैं, आप लोग बना सकते हैं। और सवाल नंबर हमारे पास 22 पहुँच चुका है।
क्या दिया निम्नलिखित में द्विघात समीकरण को पहचाने। द्विघात यानी जिसका अधिकतम पावर कितना हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। तो विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूजन है किसका, सर इसका भी तो पावर है 2। अरे नहीं मेरे लाडलो, जो x बट्टम हो वो बहुपद होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा ये हमारा ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये भी बट्टा में दिया हुआ है। ऑप्शन डी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अधिकतम पावर 3 है तो त्रिघात कहलाएगा। हमें द्विघात पहचानना बोला है, ऑप्शन एकदम साफ नजर झलक रहा है ना, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 23 से क्या पूछा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सी के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगी मेरे लाडलो, तो देखिए मूलों की प्रकृति की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ना से हमारे पास अवास्तविक होगा। कहेगा सर कैसे बता दिए, ये एक्स स्क्वायर मेरे लाडलो प्लस बी एक्स होता है तो बी की जगह पे 0x लिख सकते हैं और प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है। अगर हम डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बी की जगह पे जो हमारे पास 0 है तो 0 का स्क्वायर देंगे 4, ए का मान ए और सी का मान सी दिया हुआ है, यानी माइनस 4ac होगा क्योंकि 0 तो होगा नहीं। अब जो माइनस में होता है मेरे लाडलो वो तो अवास्तविक ही नहीं होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। चलिए यदि द्विघात समीकरण डॉट डॉट एट के मूल है ना, मूल समान हो तो मूल को लिखें। चलिए बताना है इसको कि इतना इतना दिया हुआ है कि मूल समान होंगे तो मूलों को लिखे, बस कुछ करना नहीं है, इसको आपको मूल ज्ञात करना है, बस आँख मूल के फैक्टर तोड़ दीजिए, आपका ये चल आएगा मेरे लाडलो, ठीक है, चल आएगा। नहीं समझ में आया, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं टेलर। तो 9x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 4 दिया हुआ है, 9 चौका 36 और ठीक है 6 6 12 और 6 6 12 6 6 36 भी हो जाता है, मतलब हमारे पास टूट जाएगा। तो 9x स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में फिर क्या 6x और प्लस 4। अच्छा कितना में टूटेगा, तो 3 कॉमन मिल रहा होगा आप लोग को, देख रहे होंगे, तो 3x बचेगा और 3 दूनी 6 2 बचेगा। यहाँ भी वही हाल है, 2 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 2 बचेगा, यानी हमारे कहने का मतलब कि 3x प्लस 2 और फिर से आ गया 3x प्लस 2। अब ज़रा आप लोग बताइए कि कितना आयल था हमारे पास, 3x प्लस 2 आयल था और एक और जो था कि 3x प्लस 2 था। अब हम मान निकालेंगे बराबर 0 दिया हुआ है, तो 3x प्लस 2 बराबर अगर हम मान निकालते हैं 0 तो 3x का 3x प्लस में इधर गया तो माइनस में x निकालेंगे -2/3। और ज़रा देखिए मेरे साथियों कि -2/3 दोनों सेम है, दोनों घर का मान -2/3 आएगा। तो है कहीं ऑप्शन, कहिए सर ऑप्शन सी झलक रहा है, बिल्कुल लगा दीजिए, आपका एकदम सही हो जाएगा।